आइए आज वेदों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पीड़ित करने से, जिसे कुरेदने से, जिसका अपमान करने से हमारे पितरों और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठों का अपमान बताया गया है। अथर्ववेद के 20वें मंडल का जो 136वां सूक्त है, उस सूक्त के विभिन्न मंत्रों में पर्यावरण, वृक्ष और मनुष्य के संबंधों के बारे में विशिष्ट जानकारी मिलती है। उसमें बताया गया है कि बिल्व यानी बेल पत्र का जो पेड़ होता है, बेल का जो पेड़ होता है, और उदुम्बर यानी गूलर का वृक्ष, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मनस्थिति में गूलर या बेल के वृक्ष को, उसकी छाल को कुरेदता है, छीलता है, वृक्ष का अपमान करता है या वृक्ष की लकड़ी काटता है, उसकी टहनियों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह अनजाने ही अपने पितरों और अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का भी अपमान कर बैठता है। इन मंत्रों में जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण की ओर इशारा किया गया है, वहीं दूसरी ओर वृक्षों में भी प्राण तत्व होता है, इस विशिष्ट बात को उजागर भी किया गया है। वृक्षों को तकलीफ देने से हमारे पितर और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों का अपमान होता है। यह भावना ही जहां एक ओर हमें परिवार से जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण की ओर भी जोड़ती है। आमतौर पर आप देखते होंगे, रास्ते में जितने भी बेल के पेड़ होते हैं, वहां से बेल पत्र तोड़ने के क्रम में कई व्यक्ति लाठियों का, छोटी छोटी टहनियों का प्रयोग करके उन पत्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कई जगह बेल की छाल को या उसकी डाल को भी तोड़ा जाता है। उसी तरह गूलर के फल को तोड़ने के लिए, उसके पौधे या पत्तों को तोड़ने के लिए, उसके तने से लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए भी उसे अपमानित किया जाता है, तोड़ा, काटा, खुरचा जाता है। यह वैदिक परंपरा है, जहां केवल पर्यावरण से जोड़ने की बात ही नहीं है, इसमें वृक्षों को अपना पितर, वृक्षों को अपने घर का ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन मानने की जो एक सूक्ष्म परंपरा है, उसका भी प्रारंभ दिखता है। अथर्ववेद में जहां एक ओर मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और तंत्र मंत्र से जुड़े मंत्र हैं, वहीं दूसरी ओर कई जीवन उपयोगी मंत्र भी इसमें प्राप्त होते हैं। जैसे इसी 20वें कांड में एक जगह कहा गया है कि आंखों में काजल लगाने से कभी भी जो एक सूखा रोग होता है नेत्रों का, वो नहीं होता है। इसलिए आंखों के काजल को, आंजन को देवता के रूप में मानने की परंपरा है, और साथ ही काजल लगाते समय उसे जल का अंश बताते हुए आंखों को सूखेपन की बीमारी से बचाने की भी प्रार्थना है। 20वें मंडल के इस 136वें सूक्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम वृक्षों को अपना परिवार मानने लगते हैं, उसे प्राणवंत सदस्य मानने लगते हैं इस सृष्टि का, उसी समय से पर्यावरण, समाज और मानव का, इस त्रिवेणी का जो एक की जो संरचना होती है, वो सारी सृष्टि को जहाँ एक ओर प्रेममय करती है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति को सुखमय बनाते हुए प्रकृति के द्वारा एक आशीर्वाद परंपरा का निर्वाह भी करती है। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और वेदों की इस उक्ति को अपने जीवन में उतारें कि किसी भी वृक्ष को केवल बेल और गूलर के ही नहीं, किसी भी वृक्ष को किसी भी दृष्टि से अपमानित करने का प्रयास हम कभी ना करें। अपने घर के ज्येष्ठ श्रेष्ठों की तरह वृक्षों का भी सदा सम्मान करें और अपना प्यार और समर्पण उन वृक्षों को दें।